टीचर। वालेकुम अस्सलाम। आग लग जाई जल्दी। किसी दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हो जाओ ना शाहबुद्दीन बेटे, लेसन मत छोड़ो। और सब घर के मोबाइल साला खराब हो गए, 4 साल 5 साल से। चलो हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, जब तक बच्चे आएंगे तब तक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2:30 की क्लास शुरू हो गई है, तमाम बच्चे जल्दी से ज्वाइन करेंगे फौरन। चलो सब बच्चे अपने मोबाइल की तरफ ध्यान देंगे। देखिए ये हमारी तारीख की किताब है, तारीख और शहरियत, तारीख और शहरियत छठी जमात। ये हमारा कवर पेज है। यहाँ पर देखिए हमको इस कवर पेज पे कौन कौन सी चीजें हमें दिख रही है। आवाज अच्छे से आ रही है ना? एक मिनट में, हाँ मैं म्यूट करता हूँ। हाँ इधर फोन आया था तो मैं रहता हूँ यार, मेरा फोन नहीं आता। तो जब मैं क्या करता है, हाँ तो देखो यहाँ पर जो हमारी तारीख की किताब है उसके कवर पेज पर हमें यहाँ पर 2 तस्वीरें दी गई है। ये बर्तन की तस्वीर है, देखिए ये बर्तन है, और नीचे जब हम देखेंगे तो ये पुराने जमाने के बर्तन है। अब हम उसके नीचे देखते हैं। एक मिनट, तो नीचे हमको यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिख रही हैं। जैसे कि ये पहली तस्वीर, यहाँ पर एक इमारत है, ये भी बहुत पुरानी कदीम इमारत है। इस इमारत का नाम है सांची का स्तूप। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये एक सिक्का है, ये कदीम जमाने का, पुराने जमाने का सिक्का है। जैसे आजकल हमारे पास जो सिक्के होते हैं ना, कॉइन्स, तो ये ऐसे पुराने जमाने में ये सिक्के चला करते थे। इस सिक्के पर देखिए जानवर की तस्वीर है। उसी तरह नीचे वाली तस्वीर आप देखेंगे तो नीचे वाली तस्वीर में हमको यहाँ पर देखो, नीचे की तस्वीर में यहाँ पर भी एक इमारत दिख रही है, कदीम इमारत। ये इमारत कहाँ पर है? ये भी एक मध्य प्रदेश की इमारत है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक पेंटिंग दी गई है, और उसके बाजू में यहाँ पर भी हमें कुछ सिक्के दिखाई दे रहे हैं। तांबे के हो सकते हैं या फिर वो सोने के सिक्के हो सकते हैं। अब ये कवर पेज हमें इस तरह का क्यों दिया गया है कि यहाँ पर इस किताब में हमको इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना है कि तारीख जो कि पुरानी चीजें होती हैं, हमारे गुजरे हुए जमाने की चीजें होती है, उनके बारे में हमें तारीख में इल्म हासिल करना होता है, मालूमात हासिल करनी होती है। अब देखो तारीख तारीख में हमें कितने सबक पढ़ना है? हमें टोटल 11 सबक पढ़ना है। बर्रे सगीरे हिंद और तारीख, सबक नंबर 2 है तारीख के माखिस। और सबक नंबर 3 हड़प्पा की तहजीब। सबक नंबर 4 वैदिक तहजीब। सबक नंबर 5 कदीम भारत में मजहबी रुझानात। जब हम ये सबक पढ़ेंगे तब हर एक सबक में बहुत ही डिटेल, बहुत अच्छी मालूमात हम इन असबाक में हासिल करेंगे। तारीख में टोटल हमें 11 सबक हैं। 11 में से 6 सबक तो हम फर्स्ट टर्म में ख़त्म करेंगे। तो आज हम सबसे पहला सबक पढ़ेंगे, उस सबक का नाम है बर्रे सगीरे हिंद और तारीख। देखो अब यहाँ पर आपको एक नक्शा मैं दिखा रहा हूँ, वो आप देखें। देखो ये नक्शा, ये कौन सा नक्शा है? ये हमारी जमीन है। ये क्या है? हमारी जमीन है। एक मिनट, उसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं। देखिए, हाँ तो ये हमारी जमीन है। देखो ये हमारी जमीन है, जमीन का मॉडल है, मतलब
तो जैसे कि आप लोग ने बहुत पिछली जमातों में पढ़ा है, बहुत बार सुना है कि जमीन क्या है, हमारी गोल है। जब बच्चों हम तारीख पढ़ते हैं तो तारीख को समझने के लिए हमें जुग्राफिया का भी हमें मुताला करना होता है, यानी जुग्राफियाई मालूमात भी हासिल करनी होती है। यानी कि अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो वो हमें पता होना चाहिए कि वो किस इलाके की बात हम कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हिंदू पूरी दुनिया का नक्शा है। ये दुनिया में अलग अलग मुमालिक से मिलके हमारी जमीन बनी है, ये दुनिया बनी है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर रशिया है, यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। ये और जो ये ब्लू कलर में दिख रहा है ये सब पानी वाला हिस्सा है। यानी हमारी जमीन इतनी ही है रहने के लायक एरिया, और बाकी 70% जो इलाका है वो समंदर से हमारा घिरा हुआ है। और यहाँ पर अलग अलग मुमालिक के नाम दिए गए हैं। तो ये पूरी दुनिया में यहाँ पर जो देखिए रेड कलर में है ये हमारा हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान है जिसको हम भारत कहते हैं, या हिंद भी कहते हैं, या इंडिया कहते हैं। और इंडिया की राजधानी है हमारी दिल्ली, है ना। अब आगे का नक्शा जो हम देखने वाले हैं वो नक्शा कौन सा है, आगे वाला जब नक्शा देखेंगे हम, वो नक्शा देखो बताता हूं मैं तुमको। वो नक्शा ये हमारे हिंदुस्तान का है। अब हमें पता चल गया कि दुनिया के नक्शे में हिंदुस्तान कहाँ था। अब वो हिंदुस्तान के नक्शे को हमने थोड़ा बड़ा कर लिए। ये पूरे हिंदुस्तान का नक्शा है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये जो नक्शा दिख रहा है ये हमारे हिंदुस्तान का है, या हम उसे भारत भी कहते हैं या इंडिया कहते हैं। तो अब इंडिया कैसे मिलके बना हुआ है, इंडिया मिलके बना हुआ है छोटी छोटी अलग अलग रियासतों से मिलके बना है। जैसे ऊपर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। और ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, हरे कलर में जो दिख रहा है वो हमारा महाराष्ट्र है, जहां पर अभी हम रहते हैं। ये महाराष्ट्र का नक्शा है। तो महाराष्ट्र का ये नक्शे की सूरत में इस तरह का ये ग्रीन कलर का नक्शा है महाराष्ट्र, ठीक है। अब हमें सबक के हिसाब से क्या पढ़ना है, सबक का नाम हमारा है बर्रे सगीरे हिंद। देखो सबक का नाम क्या है, बर्रे सगीरे हिंद, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसे क्या कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बर्रे सगीर किसे कहेंगे, बर्रे सगीरे हिंद। तो देखो ये वाला नक्शा मैं बता रहा हूं आपको, ये सिर्फ इंडिया का नक्शा नहीं है। ये इंडिया का नक्शा देखो, वो ये लाल लाइन आपको नजर आ रही है ना, जो मैं लाल लाइन बना रहा हूं वो ये इंडिया है। इसे सिर्फ हम हिंदुस्तान कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, इसे सिर्फ हिंदुस्तान कहेंगे। और बर्रे सगीरे हिंद किसे कहेंगे, ये देखो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका और इंडिया, ये तमाम मुमालिक मिलकर क्या बनता है, बर्रे सगीरे हिंद। इतने एरिया को क्या कहते हैं, पूरे एरिया को बर्रे सगीरे हिंद कहते हैं। जिसमें कितने मुमालिक हैं, गिनेंगे हम लोग। एक है पाकिस्तान, दूसरा है इंडिया, तीसरा है नेपाल, चौथा है भूटान, पांचवा है बांग्लादेश और छठा है श्रीलंका। यानी ये 6 मुमालिक मिलकर क्या बनता है, बर्रे सगीरे हिंद, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहेंगे इसको। इंग्लिश में अगर कहना है तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहेंगे इसको। अब हमें इसके बारे में ही पढ़ना है, ये पूरी इसकी तारीख पढ़ना है हमें पहले सबक में, ठीक है। समझ गए क्या। अब एक मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब देंगे। मैं अनम्यूट किया हूं, आप जवाब देंगे जी। कि बर्रे सगीरे हिंद में कितने मुल्क आते हैं, नाम बताओ आप। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश श्रीलंका और श्रीलंका। और इंडिया। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ओके, तो ये 6 मुमालिक है। कितने मुल्क है, 6। ठीक है। अब बताओ, ये नक्शा है, इस नक्शे में
शुमाल किस तरफ होगा? शुमाल किधर होगा? यहाँ पर होगा, ऊपर साइड में होगा, या नीचे साइड में होगा, या इधर होगा, या इधर सर होगा? ऊपर की साइड, सर ऊपर की साइड। हाँ, हमेशा हमेशा शुमाल किधर रहता है? ऊपर रहता है शुमाल। साइड ऊपर रहता है सर। वेरी गुड। और नीचे जुनूब नीचे, 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 वेरी बाएं गुड। तरफ नीचे, इधर रहेगा मगरिब, मगरिब, और इधर दाएं तरफ मशरिक, वेरी गुड, वेरी गुड। ये कोई भी नक्शे में जब हम देखते हैं ना, तो इसकी सिमतें हमेशा ऐसे ही लिखना, ऊपर शुमाल, नीचे जुनूब, जुनूब, इधर मशरिक, मगरिब। मशरिक, और इधर मगरिब। ठीक है, तो देखो, एक मिनट मैं म्यूट करता हूँ। तो देखो, यहाँ पर मगरिब की सिमत में, हमारे हिंदुस्तान की मगरिबी सिमत में क्या है? अरेबियन सी है। इसे उर्दू में कहते हैं बहरे अरब है, बहरे अरब। यहाँ पर क्या है? बहरे बंगाल है, और नीचे है बहरे हिंद। यानी हमारे हिंदुस्तान का जो नीचे वाला हिस्सा है, वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब हम जब ऊपर शुमाल की तरफ आते हैं, तो शुमाल की तरफ यहाँ पर देखो, इस तरह के पहाड़ है यहाँ पर। बहुत, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है। इस पहाड़ी सिलसिले को क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालय पहाड़ है यहाँ पे। यहाँ पर हिमालय का बहुत बड़ा पहाड़ है, और उस पहाड़ के उस तरफ यहाँ पर चाइना है, चीन। चीन, यहाँ से कोरोना वायरस आया है ना, वो चीन यहाँ पर है। देखो, हिमालय पहाड़ के उस साइड में चाइना है। और यहाँ पर भी देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी पहाड़ है, और यहाँ से थोड़ा सा छोटा सा रास्ता है, और फिर वापस से पहाड़ यहाँ पे है। तो देखो, हिंदुस्तान कितना चारों तरफ से, एक शुमाल की तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, और नीचे जुनूबी तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यानी समंदर से घिरा हुआ है ना? तो हमें इस हिंदुस्तान के इन 5-6 ममालिक के बारे में इसमें मालूमात हासिल करनी है। चलिए, अब हम सबक की तरफ आते हैं, देखते हैं हमारे सबक में हमें क्या क्या दिया हुआ है। चलिए, अब हम देखते हैं हमें पॉइंट कौन से पढ़ना है। तारीख की तश्कील और जुग्राफियाई खुसूसियात, भारत की जुग्राफियाई खुसूसियात, बर्रे सगीरे हिंद। अब हम पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। पहला पॉइंट है तारीख की तश्कील और जुग्राफियाई खुसूसियात। तश्कील का मतलब तश्कील का मतलब क्या होता है बच्चों? कि किसी भी चीज का बनना, तारीख किस तरह बनती है, तो वो तारीख की तश्कील किस तरह हुई, तारीख किस तरह बनी। हमने ये 5वीं जमात में भी पढ़ा था कि 5वीं जमात में हमने क्या देखा था कि इंसान पहले जंगलों में रहता था। इंसान की कहानी पढ़े ना हमने, तो वहां पर हमने देखे थे कि कदीम इंसान क्या करता था। कदीम इंसान जंगलों में रहता था, और उसका जिंदगी कैसी थी? जंगलों में ही बीत जाती थी, और उनको रहने के लिए पक्के घर नहीं थे, है ना? और जो माहौल होता था, अगर सर्दी हो जाए तो वो सर्दी से बचने के लिए जानवरों की खाल को अपने बदन पर ओढ़ते थे, है ना? और उनको गिजा के लिए जानवरों का शिकार करना पड़ता था। ये सारी बातें हमने क्या किए? 5वीं जमात में पढ़ चुके हैं, EVS 2 में पढ़े हैं। अब हम उसके आगे की तारीख पढ़ेंगे कि जब इंसान पहले जंगलों में रहता था, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, और आज हम इतने तरक्की याफ्ता कैसे बने, आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी किस तरह से आई, है ना? पहले इंसान जो जंगलों में रहता था, आज इंसान बहुत तरक्की याफ्ता बन चुका है। एक मिनट बच्चों, फोन आ रहा है।
हाँ, तो क्या कहते हैं फिर उसने धीरे धीरे इंसान ने क्या किया, जिरात करना किया, खेती बाड़ी करना शुरू की इंसान ने। फिर क्या की, खेती बाड़ी की शुरुआत की, और धीरे धीरे वो घर बनाने लगा, पक्के घर बनाने लगा। एक मिनट, ये फोन बार बार आ जा रहा है। सबसे पहले जब इंसान इंसान ने अपनी आबादी बसाई, यानी बस्ती बसाई, वो कहाँ पर बसाई बच्चों? दरियाओं के किनारे, समंदरों के किनारे, जहां पर उनको पानी दस्तयाब होती है। देखिए, और ये पानी का इस्तेमाल इंसान ज़राअत करने के लिए करता था। ज़राअत करना तभी मुमकिन होता था जब इंसान के पास क्या होता था, पानी होता था। और जाहिर सी बात है, जहाँ पर पानी होता है वहां पे जानवर भी आते हैं पानी पीने के लिए, और इंसान उनका शिकार कर सकता था। इसीलिए वो इंसानों ने अपनी बस्तियां कहाँ पर बनाई थी? पानी के करीब में बनाई थी, यानी कि नदियां, दरियाओं के करीब में इंसान ने अपनी बस्तियां बसाई। देखिए, उसके बाद अब हम देखेंगे तारीख किसे कहते हैं। तारीख से क्या मुराद है? यानी कि जब इंसान की तहजीब के सफर में वकूफ़ पजीर होने लगा, यानी हर किस्म के माजी के वाकयात क्या होने लगे, मरबूत होने लगे। देखो बच्चों, जब हम तारीख पढ़ते हैं तो तारीख में चार चीजें हमेशा हमें जहन नशीन रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मकाम, यानी कि वो जगह कौन सी है जहाँ की हम तारीख पढ़ रहे हैं। दूसरा है जमाना कौन सा है, और किसके बारे में, शख्स, तीसरी बात होती है शख्स, और चौथी बात होती है समाज। इन चार बातों से मिलकर क्या बनेगी हमारी तारीख के ये चार बुनियादी सुतून, हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब मुझे कौन बताएगा कि तारीख पढ़ने के लिए जोग्राफिया को पढ़ना भी जरूरी होता है या नहीं होता है? होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें जिस जहाँ की तारीख हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ का इलाका कैसा है, हमें ये मालूम होना बहुत जरूरी होता है ना। हमारी जमीन देखिए बच्चों, हर तरफ एक जैसी नहीं है। कहीं पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, कहीं पर समंदर है ना। यानी हमारा जो जमीन है, हमारा हिंदुस्तान का जो इलाका है, पूरा इलाका एक प्लेन नहीं है, एक प्लेन मुस्तवी नहीं है। कहीं पर पहाड़ी इलाका है, तो कहीं पर क्या है, सतह मुर्तफा है। देखिए, पहाड़ी खित्ता। अब देखिए आगे, ग़िज़ा, लिबास, मकानों की तामीर और पेशे वगैरह ज्यादातर उस माहौल के जोग्राफियाई खसूसियात पर मुनसर होते हैं जिस माहौल में हम रहते हैं। समाजी जिंदगी भी उन पर मुनसर होती है ना। अब क्या कह रहा है कि वो, कि जो इंसान इंसान की ग़िज़ा, यानी इंसान का खाना, इंसान के कपड़े, इंसान के घर, और इंसान के पेशे कैसे होते हैं कि वहाँ के जोग्राफियाई हालात के हिसाब से वहाँ के पेशे होते हैं। मान लो मिसाल के तौर पर, ऐसा इलाका है जहाँ पर हमेशा साल भर बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहाँ के लोग कैसे घरों में रहेंगे, कि ढलान वाले घरों में रहेंगे ताकि पानी उनके छत से आसानी से उतर जाए, है ना। और ऐसा इलाका जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो वहां के इलाके के भी घर कैसे होंगे, अलग होंगे, मुख्तलिफ होंगे। देखो मैं बताता हूँ। देखिए, ये घरों की किस्में हैं। अब जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो वहां के घर ऐसे रहेंगे, है ना। जहां पर बारिश ज्यादा होती है वहां के घर ऐसे रहेंगे, यानी ऐसी ढलान वाले छत रहेंगे। कहने का मतलब ये है बच्चों कि वहाँ की जुग्राफियाई हालात जैसी रहेगी वैसा ही वहाँ के लोगों का रहन सहन रहेगा, लोगों का माहौल रहेगा, और लोगों के कामकाज भी वैसे ही रहेंगे, यानी उनका पेशा वैसा ही रहेगा। तो देखिए, आपके अतराफ में कौन कौन से पेशे पाए जाते हैं और आपके आसपास कौन सी फसलें उगाई जाती है, ये बात आपको मालूम करना है। पेशे मतलब काम। जिस तरह से हमारा इलाका होता है, हमारे काम भी उसी तरह के होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई समंदर के किनारे रहता है ना, साहिली इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ के लोगों का पेशा भी क्या होगा, मछलियां पकड़ना, मछली माहीगिरी का पेशा होगा।
या ऐसा पेशा होगा जो कि समंदरों से मुंसलिक होता है, उस तरह का पेशा वहां पर किया जाएगा। अब देखिए, अब हिंदुस्तान भी दो तरह के हिंदुस्तान में इलाके पाए जाते हैं। मैंने कहा कि हमारा हिंदुस्तान हर तरह से, हर तरफ से प्लेन नहीं है, कहीं पर पहाड़ी है, पहाड़ी खित्ते हैं, और कहीं पर क्या है, ढलवान प्लेन इलाका है, मैदानी इलाका है। कहीं पर पहाड़ी इलाका है और कहीं पर मैदानी इलाका है। तो जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वहाँ की जिंदगी कैसी होती है, मुश्किल गुजार होती है, क्योंकि वहां पर लोगों को पानी दस्तयाब नहीं होता है। वहां के लोगों को क्या होती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और क्योंकि पहाड़ी खित्तों में जरखे जमीन नहीं पाई जाती है, जरखे जमीन नहीं पाई जाती, इसलिए वहां पर काश्तकारी नहीं हो पाती है। कहाँ पर काश्तकारी नहीं होगी, जो कि पहाड़ी इलाका होता है वहां पर काश्तकारी नहीं होगी। उसके बनिस्बत मैदानी जब इलाका होता है, वहां की जमीन कैसी होती है, जरखीज होती है, यानी कि वहां पर हम कोई भी चीजें, फसलें उगा सकते हैं, है ना। और वहां के लोग, इसलिए पहाड़ी खित्ते के लोगों को अनाज और सब्जियां कम मिकदार में हासिल होती है। यानी जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, वहां पर उनको अनाज और सब्जियां बहुत कम मिलती हैं। उसके उसके मुकाबले में जो मैदानी इलाकों में रहते हैं, जो प्लेन इलाकों में रहते हैं, उनको बहुत सारी चीजें भरपूर मिकदार में मिलती हैं। अब क्योंकि प्लेन इलाका होता है, इसलिए वहां पर आमोदरफ्त, यानी कि रास्ते अच्छे होते हैं। रास्ते अच्छे होने की वजह से वहां लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और बहुत कम वक्त में जा पाते हैं, इसीलिए वहां पे हर चीज दस्तयाब होती है। मिसाल के तौर पर अब हम मिसाल लेंगे, हमारी मुंबई की मिसाल लेंगे कि मुंबई के अंदर हमें हर चीज मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि मुंबई ये मैदानी इलाके में है, यानी वहां पर प्लेन इलाका है, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां नहीं है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर कोई भी गाड़ी, ट्रक वगैरह आती है। लेकिन जब हम मुंबई से सफर करते हैं, ट्रेन से सफर करते हैं, तो हमें पहाड़ी इलाके मिलते हैं, है ना। जब हम ट्रेन वगैरह से जाते हैं तो हमें पहाड़ी इलाके मिलते हैं, तो वो वहाँ के लोगों को जो गिजा की चीजें होती है, हर चीज मतलब आसानी से उनको नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनको वहां पे रास्ते नहीं है और वो चीजें वहां तक पहुंच नहीं पाती है। और वहां पर खेत नहीं होते हैं, इसलिए वो पैदावार काश्तकार नहीं कर सकते, इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है, ज्यादातर उनको शिकार पर मुनहसर रहना पड़ता है, शिकार करके उनको खाना पड़ता है। पहाड़ी इलाके के लोगों को, पहाड़ी खित्ते के लोगों को शिकार पर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहाड़ी खित्ते के लोगों को अपनी गिजा के लिए ज्यादातर शिकार और जंगल से हासिल होनी अशिया पर मुनहसर होना पड़ता है। इसी तरह दूसरी कई बातों में पहाड़ी खित्ते और मैदानी खित्ते में रहने वाले लोगों की तर्ज जिंदगी में फर्क दिखाई देता है। यानी जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग और मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की जो लाइफ स्टाइल होती है, उनके रहने का तौर तरीका दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, अगला क्या दिया हो उसमें। चलिए, अब देखो बच्चों, अब इंसान हम जब जिंदगी गुजारते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है ना। मिसाल के तौर पर खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान, ये सारी चीजों की जरूरत हमें होती है। और इंसान उन जरूरतों को कहाँ से पूरी करता है, हमारी जमीन से ही पूरी करता है। हर चीज इंसान को कहाँ से हासिल होती है, जमीन से हासिल होती है। मिसाल के तौर पर गिजा, गिजा भी कहाँ से हासिल होती है, जमीन से हासिल होती है। इंसान की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो तीन जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। और ये तीनों बुनियादी जरूरतें इंसान अपने आसपास के माहौल से ही पूरी करता है। जैसा खेतों से हासिल होने वाली फसलें, नबातात, हैवानात वगैरह हमारी जिंदगी बसर करने के जराए होते हैं। फसलों से हमें अनाज हासिल होता है, नबातात से फल वगैरह हासिल होता है, और हैवानात से गोश्त, दूध वगैरह हासिल होता है। और ये सारी चीजें इंसान अपनी जिंदगी गुजारने के लिए इस्तेमाल करता है ना। और उन्हीं की मदद से खित्तों की तर्ज जिंदगी और तहजीब तरक्की पाती है। यानी जहाँ पर ये चीजें दस्तयाब होती है, फसलें, नबातात, हैवानात, वहां पर इंसान क्या करता है,
बस्तियां बनाता है और वहां पर रहता है। और इस तरह धीरे धीरे वो बस्तियां, और जहां पर जिंदगी गुजारने के तमाम जराए की फरावानी होती है, यानी बहुत मिकदार में इंसान की ज़रूरत की चीज़ें जहां पर मिलती है, वहाँ इंसानी माशरा तवील मुद्दत के लिए बोदोबाश इख्तियार करता है। यानी इंसान को जहाँ पे फैसिलिटी मिलती है रहने की, खाने की, है ना, और पहनने की, वहाँ पर इंसान बहुत दिन तक जिंदगी गुजारता है और वहाँ पर मुस्तकिल तौर पर हमेशा के लिए वहाँ पे रहता है। क्यों? इंसान को जहाँ पे सहूलत होगी वो वहीं रहेगा, है ना। अब क्या होता है, देखो बच्चों, आज की जो जमीन हमारी बनी है वो पहले ऐसी नहीं थी। जमीन में क्या हुए, तवील मुद्दत के लिए वो बोदोबाश होता है, ये पढ़ लिए। अब आगे क्या है कि ओके, कुछ अरसा गुजरने के बाद ये आबादियां देही बस्ती और शहरों में तब्दील हो जाती हैं। माहौल की तबाही, कहत, हमले और दीगर वजूहात की बिना पर जब गुजर बसर के जराये की किल्लत का एहसास होने लगे, तब लोगों के लिए गांव छोड़कर जाना जरूरी हो जाता है। देही बस्तियां और शहर उजड़ जाते हैं। तारीख में ऐसे बेशुमार वाकयात हो चुके हैं। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि तारीख और जुग्राफिया का रिश्ता अटूट है। हाँ, तो इतने इतने में क्या बता रहा है कि जहां पर इंसान को सहूलतें मिलती है वो वहीं पे अपनी बस्तियां बसाता है, और हमेशा के लिए वो बस्तियां धीरे धीरे पहले देहात बनते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोग वहां जमा होकर क्या बनते हैं, बड़े शहर बनते हैं। इस तरह से इंसान की आबादी वजूद में आती है। अब अगर बहुत बड़ा कहत आ गया या किसी दूसरे मुल्क ने हमला कर दिया, तो वो आबादी, वो शहर क्या होता है, तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। या वहां पर अगर किसी इलाके में पानी कम हो गया, हाँ, या वहां पर गिजा दस्तयाब नहीं हो रही है, तो ऐसे इलाकों को लोग छोड़कर दूसरे इलाकों में चले जाते हैं जहां पर ये सारी चीजें इंसान को मिलती है। अब आगे पढ़ेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि तारीख पढ़ने के लिए हमें क्या होना जरूरी है, तारीख और जुग्राफिया का रिश्ता अटूट है। इन तमाम बातों से हमें ये पता चलता है कि तारीख और जुग्राफिया का रिश्ता कैसा है, अटूट है। अब देखेंगे भारत का जुग्राफियाई खुसूसियात। अब भारत की जुग्राफियाई खुसूसियात, देखो बच्चों, ये नक्शा हमारे भारत का है। देखो, यहाँ पर ये नक्शा हमारा हिंदुस्तान का नक्शा है। अब इसमें पूरे हिंदुस्तान की जमीन, तबाई जुग्राफिया पढ़ रहे हैं हम, यानी वहां पर कहाँ कहाँ पेड़ है, कहाँ कहाँ जंगलात हैं, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ प्लेन जमीन है, ये सारी बातें हमें इस सबक में पढ़नी है ना। तो ये भारत का जुग्राफियाई इलाका कैसा है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर जंगल है, कहाँ पर नदियां हैं, ये सारी बातें हम इसमें आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो देखिए, अब हमारा मुल्क कैसा है, बहुत वसी और अरीज है, यानी बहुत बड़ा मुल्क है हमारा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतना वसी मुल्क है। अगर हमें कश्मीर से लेकर अगर कन्याकुमारी तक जाना है तो कम से कम 4,000 5,000 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा, तो हम एक ऊपर से नीचे तक हम पहुंच पाएंगे रोड से। अभी हवाई जहाज से बहुत जल्दी पहुंचते हैं, लेकिन रोड से जब जाएंगे हम, बताता हूँ मैं तुमको, नक्शे में बताता हूँ तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर देखो हमारा मुंबई है, और यहाँ पर यूपी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर हम जाना है हमें, तो हम ट्रेन से सफर करते हैं, या कोई प्लेन से जाता है, या कोई रोड से भी जाता है। हाँ, तो ट्रेन से जाने के लिए, यूपी जाने के लिए हमको कम से कम 1-2 दिन लगते हैं। यह इतना हमें नक्शे में इतना फासला दिख रहा है, लेकिन इस यहाँ इसके दरमियान में बहुत सारे जंगलात हैं, पहाड़ हैं, नदियां हमें नजर आती हैं जब हम मुंबई से अपने गांव जाते हैं, तो है ना। तो ये कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत बड़ा है। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना एरिया है ये, यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक,
शुमाल से लेके जुनूब तक, और ये मगरिब से मशरिक तक। इतना एरिया, इतना बड़ा मुल्क है हमारा, और उस मुल्क में हर जगह अलग अलग हमें चीजें देखने को मिलती हैं। तो कहाँ कहाँ कौन सी चीज हमें दिखाई देती है, हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, भारत की जुग्राफियाई खुसूसियात, हमारा मुल्क कैसा है, बहुत वसी और इज है। और शुमाल में मैंने बताया आपको, शुमाल में क्या है, 1 मिनट आप बताएंगे, खुद जवाब देना आपने। अनम्यूट किया हूं मैंने। यस सर। हाँ, अब मुझे बताओ शुमाल में क्या है भारत। यहाँ पर देखो, एक नक्शा मैंने आपको बताया था ऊपर। दिखाइए फिर से प्लीज। हाँ देखो, यहाँ पर मैंने बताया था जी। शुमाल में, ये शुमाल है। तो यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान। नहीं चाइना नहीं, चाइना चाइना। चाइना है, लेकिन उससे पहले ये क्या है, ये हिमालय पहाड़, हिमालय पहाड़। हाँ हिमालय पहाड़ है शुमाल में। मगरिब में क्या है यहाँ पर, पानी पानी। ये इसका नाम क्या है, बहरे अरब है। ये क्या है, बहरे अरब। अरब है। बहरे आलम। और जुनूब में क्या है, बहरे हिंद है। इंडिया। हिंद, बहरे हिंद है। और यहाँ पर है और मशरिक में बहरे बंगाल। बहरे बंगाल। बहरे बंगाल। ठीक है, बहरे बंगाल। ये बात आप याद रखना, कहाँ पर कौन सी चीजें हैं। ठीक है, यस। अब आगे देखेंगे। सबक समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। ओके, अभी देखेंगे नीचे। यहाँ पर वही लिखा हुआ है। यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है कि भारत के शुमाल में क्या है, हिमालय पहाड़ है, मशरिक में बहरे बंगाल है, मगरिब में बहरे अरब है, और जुनूब में बहरे हिंद है। और भारत के जजायर अंडमान व निकोबार, लक्षद्वीप और बकिया सारा मुल्क जोग्राफियाई लिहाज से गैर मुनक़सिम और मुसलसिल है ना। अब जजीरा अंडमान व निकोबार देखो कहाँ पर है नक्शे में, मैं बताता हूँ तुमको। देखो यहाँ पर है जजीरा अंडमान निकोबार और मालदीव। ये देखो, ये यहाँ पर अंडमान वो निकोबार, और यहाँ पर लक्षद्वीप है, और यहाँ पर मालदीव है। मालदीव, तो ये भी हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है। जजीरा इनके कहते हैं, जजीरा इसको कहते हैं जजीरा। और इंग्लिश की जजीरा यानी ऐसी जगह जहाँ पर चारों तरफ से पानी हो, छोटा सा इलाका होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आइलैंड भी कहते हैं, है ना। अंडमान और निकोबार ये दोनों क्या है, आइलैंड है। आइलैंड। हाँ, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और मालदीव ये क्या है, आइलैंड है। वेरी गुड। अब आगे देखेंगे। ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, हाँ? ठीक नहीं है। और हेलो सर, 4 बजे नहीं। अच्छा ठीक है, अभी देखो आगे 5 मिनट में हम खत्म कर देंगे, 5 मिनट में। ठीक है, और अगले पीरियड में इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो पूरा जो हमारा हिंदुस्तान है वो ये छह हिस्सों में तकसीम बटा हुआ है। पहला हिस्सा है हिमालय पहाड़ का हिस्सा है, दूसरा है सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र का दरियाओं का मैदान का इलाका है, और तीसरा है थर का रेगिस्तान, चौथा है दक्कन की सतह मुर्तफा, पांचवा है साहिली इलाके, और छठा है समंदर में पाए जाने वाले जजायर। देखो 6 चीजें कहाँ कहाँ हमें नजर आती है, हमें बताता हूँ मैं नीचे आपको। और मीटिंग है? नहीं बेटा, ये लास्ट पीरियड है। हाँ, अब देखो ये हमारा 6 पूरा हिंदुस्तान ये वाले नक्शे में बताया गया है कि कौन से कितने 6 हिस्सों में बटा हुआ है। हाँ, पहला हिस्सा है हिमालय का पहाड़। देखो ये वाला पहाड़, ये हिमालय का पहाड़ है। इसके बाद दूसरा दक्कन की सतह मुर्तफा है, ये जो चॉकलेटी हाँ, ये वाले हिस्से को कहते हैं दक्कन की सतह मुर्तफा।
और पीले कलर की सतह मुर्तफा। हाँ, और ये जो पीले इलाके ये है थर रेगिस्तान। वेरी गुड। थर रेगिस्तान। हाँ थर रेगिस्तान। वेरी ओके। और उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे दरियाए सिंध, ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी का ये वाला इलाका है, बीच वाला। ठीक है, ये वाला यहाँ पर नदियां हैं, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, तो ये चौथा इलाका है। और पांचवा इलाका है साहिली इलाका। साहिली इलाका मतलब जो समंदर से सटा हुआ है। देखो यहाँ पर ये साहिली इलाका है। साहिली इलाका यहाँ, तो ये हिस्से हमारे हिंदुस्तान के हैं, तो इन हिस्सों के बारे में मालूमात हम हासिल करेंगे।